वेल एक्सपीरियंस जो है उसका क्यों इतना महत्व है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है थ्रू दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग डॉक्टर संदीप जैन्स यूट्यूब चैनल। आई एम जिया इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप एक जीआई सर्जन हैं, अब्डोमिनल कैंसर एक्सपर्ट हैं, लिवर कैंसर एक्सपर्ट हैं। सर तमाम बीमारियां पेट से जुड़ी आप ट्रीट कर रहे हैं, कैंसर्स को ट्रीट कर रहे हैं। इतने वास्ट एक्सपीरियंस में इतने सारे पेशेंट्स के बीच लिवर कैंसर से रिलेटेड आपने कौन से पेशेंट्स देखे हैं या केसेस देखे हैं जिसे अगर आम आदमी सुनेगा जानेगा तो वो गलतियां दोहराएगा नहीं? बहुत ही अच्छा आपने एग्जाम्पल मुझसे पूछा है केस स्टडी के नाम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मेरे पास आज 100 लिवर कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 15 से 20 मरीजों को ही मैं फ़ायदा दे पा रहा हूँ। आप सोचो, मैंने 15 साल पढ़ाई की है, पूरे हमारा कोर्स इतना लंबा होता है जीआई सर्जन बनने का, 15 साल लगते हैं जी। और 15 साल पढ़ाई करने के बाद 15 साल उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया है और मैं कितने मरीज ठीक कर रहा हूँ? सिर्फ 15 से 20 मरीज आउट ऑफ 100। क्यों? बाकी के जो 80 मरीज हैं वो किसी ना किसी ऐसे कारण से अपनी खुद की कैंसर हो गया, चलो मान लेते हैं किस्मत की बात है, बीमारी हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जो मरीज की खुद की वजह से नुकसान हो जाता है। अब वो क्या क्या है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक हमारे पेशेंट थे जो कि उड़ीसा या बिहार के कहीं रहने वाले थे। उनको मैंने 7 साल पहले एक पैनक्रियास का कैंसर, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये कैंसर का टाइप है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, तो पैनक्रियास में था ये। उसके लिए एक मेजर ऑपरेशन किया था जिसको हम विपल्स ऑपरेशन बोलते हैं। मरीज पूरा ठीक हो गया। उसके 4 साल बाद उसके लिवर में गांठ आई, वहीं के डॉक्टर ने डायग्नोज किया बिहार में। उसने बोला कि तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओ, इसका ऑपरेशन होगा। वो मरीज ऑपरेशन दोबारा नहीं कराना चाहता था और उसने कहा नहीं, अब नहीं कराना है। वो नहीं आया क्योंकि उसको कारण क्या था, उसको ज़्यादा तकलीफ ही नहीं थी। जैसा मैंने पहले भी समझाया कि इन कैंसर्स की तकलीफ शुरू में बिल्कुल कई मरीजों को ना के बराबर होती है जी। तो उन्हें लगता है तकलीफ कुछ है नहीं, मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं। वो कैंसर की गांठ बढ़ते 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 8 से 10 सेंटीमीटर हो गई। साइज इतना बड़ा हो गया तो नेचुरली उसकी तकलीफ बढ़ गई। तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उसे रह ही नहीं गया कि मैं अब नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकता। तो फिर हमारे पास जयपुर आए वो, हमने देखा, हमने ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन हमने पाया, जो मैंने बताया था सीटी वॉल्यूमेट्री से, कि उसमें जो बचा हुआ लिवर था वो एनफ नहीं था बॉडी के लिए। तो हमें उसको पहले स्टेज में ट्यूमर वाली साइड की खून की नस को बंद करना पड़ा। उसको बंद करने के बाद हमने 4 हफ्ते इंतजार किया। 4 हफ्ते में जो रिमेनिंग लिवर था वो इतना बड़ा हुआ कि बॉडी का बाहर उठा सकता था। फिर सेकेंड स्टेज में हमने एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला ट्यूमर को। अब ऑपरेशन के बाद एक कीमोथेरेपी होता है जो 1 मंथ इंजेक्शन लगता है, वो उसको लग रहा है क्योंकि एक डाउटफुल एक और जगह कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो एक टेस्ट होता है डोटाटेक पेटोस्कोप। तो कहने का मतलब ये है कि ये मरीज अगर इसको पता भी चल गया ट्यूमर तभी वो करवा लेता तो इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना रिस्क नहीं आता। सबसे पहले कैंसर बढ़ता नहीं। दूसरी बात, जो हमने 2 स्टेज ट्यूमर का ऑपरेट किया, पहले कुछ किया फिर 4 हफ्ते बाद दोबारा किया, तो कॉस्ट भी बढ़ गई। मरीज की तकलीफ, आना जाना, सब कुछ वो सब एक सिटिंग में हो जाता। और ट्यूमर छोटा है तो दोबारा होने का खतरा कम हो जाता है, जो अब काफी ज्यादा है क्योंकि अब डबल ट्रिपल साइज का ट्यूमर है। सिमिलरली एक और पेशेंट है इसी के साथ जुड़ा, वो भी इसलिए मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ही था। वो भी ये एक खास किस्म का कैंसर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। हमारे एक पेशेंट थे, उनको 6-7 साल से पेट में दर्द हो रहा था। डायग्नोज भी हो गया था सीटी स्कैन में कि लिवर के अंदर गांठ है, लेकिन अगेन ऑपरेशन से डर लग रहा है, नहीं कराना। फाइनली अभी हमारे पास आए, करीब 6-7 महीने पहले आए। 6-7 महीने पहले हमने उन्हें कन्विंस किया, बाई चांस वो कन्विंस भी हो गए और 6 महीने पहले हमने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन के बाद जब बायोप्सी कराई तो उसमें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर आया। फिर उसका जब टेस्ट कराया तो उनके अब एक हड्डी में भी एक जगह लीजन आ गया है और एक जगह और आ गया है। तो अब आप, ये दूसरे तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें कि पेशेंट को डिले, अगर ये 6 साल पहले करा लेते तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो हमारे और आपके जैसे नॉर्मल होते, कोई लंबा इलाज नहीं चल रहा था। अभी उनकी एम्स में कीमोथेरेपी चल रही है।
सो इस तरह के डिलेज अगर पेशेंट अवॉइड करे तो वो अपनी खुद की हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकता है और इन जितनी भी डिजीजेस हैं उनसे लड़ सकता है। विल डिस्कस अबाउट मोर सच केसेस। आप डॉक्टर संदीप जैन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अब्डोमिनल कैंसर से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू।